सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण की नगरी में हर चीज लोगों को आकर्षित करता है। आपने मथुरा के पेड़े के बारे में तो सुना होगा, ये तो पूरा विश्व प्रसिद्ध है। तो आइए दूरदर्शन के माध्यम से ये जानिए कि मथुरा का पेड़ा कैसे बनाया जाता है। देखिए कार्यक्रम मथुरा के पेड़े 4 दिसंबर शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। देखिए कार्यक्रम गांव किसान मेरे साथ दोपहर 12 बजे। जानिए कृषि यंत्रों की रखरखाव, सीप पालन और हमारे युवाओं की सफलता के बारे में। मेरी बात मानकर अगर वो रघुवीर शेखावत के साथ सो जाती तो आज कहाँ पहुँचती। बेवकूफ, इसे वायरल कर दो। मेरी जूलिया का हत्यारा। जूलिया मेरी बहन चली है बेपरवाह और मेरा नाम मेलिसा फर्नांडिस। जूलिया मेलिसा की बहन है। नमस्कार, कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आज हम बात करेंगे मिट्टी की, वो मिट्टी जिससे न जाने हम कितने तरीकों से जुड़े हुए हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हम तो बने ही मिट्टी से हैं और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। मिट्टी है तो पेड़ पौधे हैं, ये सृष्टि है। जिस मिट्टी में खेले कूदे बड़े हुए उससे खास जुड़ाव रहता है। अपने देश की मिट्टी हमें स्वर्ग से प्यारी है। फिर हम ऐसा क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं कि मिट्टी बीमार पड़ती जा रही है। आइए आज हम कृषि विशेष में इसी फिक्र को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं मिट्टी है अनमोल। फसलें उगती फसलें कटती लेकिन धरती चिर उर्वर है। 100 बार बने 100 बार मिटे लेकिन धरती अविनश्वर है।
कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने जब मिट्टी की महिमा लिखी थी तब मिट्टी की हालत इतनी खराब नहीं थी, लेकिन अब धरती चिर उर्वर नहीं रह गई है। फसलें उग तो रही हैं, लेकिन कैसे उगाई जा रही है, इस पर ध्यान न देने पर मिट्टी अपनी उर्वरता खोती जाती है। किसान और मिट्टी का अटूट रिश्ता है। किसान अपनी मिट्टी को माँ समझता है, क्योंकि यही मिट्टी उसका और हम सबका भरण पोषण करती है। लेकिन मिट्टी ऐसा हमेशा कर पाए ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये निर्भर करता है मिट्टी की सेहत पर। अगर मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्व बर्बाद होते रहें, तो आखिरकार मिट्टी अपनी ताकत खो देती है और वो बंजर होने के कगार पर पहुंच सकती है। इससे लगातार बढ़ती आबादी के सामने भोजन का संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए किसानों और आम लोगों को मिट्टी के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 5 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। मृदा यानी मिट्टी। इस मिट्टी का संरक्षण ही विश्व मृदा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है। भूमि का प्रथम 6 इंच जो ऊपर में है वही मिट्टी कहलाता है, और जितने भी हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनके जड़ उसी मिट्टी में रहते हैं और वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। अगर वो मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी तो नेचुरली जो हमारे उत्पादन और उत्पादकता है कृषि क्षेत्र की, वो अपने आप में कुप्रभावित होती है। इसी को सारे लोगों के समक्ष लाने के लिए, इसकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 68वीं सामान्य सभा की बैठक में ये तय हुआ कि हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाएगा। आज दुनिया भर में हर जगह मिट्टी का कटाव हो रहा है। इसको रोकना बेहद जरूरी है ताकि खाद्य सुरक्षा पर आंच न आए। मिट्टी में ही पौधों का विकास होता है। मिट्टी बड़ी तादाद में कीड़े मकोड़े और कई जीवों के रहने की जगह है। इस जैव विविधता को बचाना भी जरूरी है। कार्बन के उत्सर्जन और उसको बैलेंस करने में मिट्टी की बेहद अहम भूमिका है। इसलिए मिट्टी का संरक्षण जरूरी है। विश्व के कई हिस्सों में उपजाऊ मिट्टी बंजर हो रही है, जिसका एक प्रमुख कारण है अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करना। ऐसा करने से मिट्टी के जैविक गुणों में कमी आती है और उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। यूं समझिए कि मिट्टी प्रदूषण का शिकार हो जाती है। खाद्यान्न उत्पादन में मिट्टी का ही कार्य है। मिट्टी से हम सारे खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। फिर पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए भी मिट्टी का कारण है। आज हम ग्रीन हाउस की बात करते हैं तो जो कार्बन है जितना वातावरण में है उससे करीब 3 गुना से ज़्यादा कार्बन जो है मिट्टी में है, और हम वातावरण के कार्बन को मिट्टी में हम संरक्षित भी कर सकते हैं। और अगर हम उसको जो है उसका हम ठीक से ध्यान नहीं रखें तो और भी कार्बन जो है वो उत्सर्जित होकर के मिट्टी से वो वातावरण में आ सकता है और जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव है उसको बढ़ा सकता है। और उस ग्रीन हाउस प्रभाव के बढ़ने के कारण वातावरण का तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने के कारण जो है हमारी उत्पादकता पे प्रभाव पड़ेगी, वर्षा पे प्रभाव पड़ेगा, समुद्र जल के स्तर में बढ़ाव आएगा और जीव जंतुओं के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। कई तरह की बीमारियां जो हैं उत्पन्न होने की संभावना है। वैज्ञानिकों ने यहाँ तक बताया कि कुछ नई तरह की भी बीमारियां आ सकती हैं। तो इन सबको जो है नियंत्रित करने के लिए मिट्टी को संरक्षित करना जरूरी है। मिट्टी का संरक्षण हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हर कोई जुड़ा हुआ है। हमारे भोजन का 95% भाग मिट्टी से ही आता है। मिट्टी में रहने वाले जीव कार्बन को स्टोर करने में मदद करते हैं। आज दुनिया भर में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, जिससे बाढ़ या तेज बारिश आने पर मिट्टी पानी सोख लेती है। लेकिन पेड़ों की कमी के चलते
आज तेज बारिश आने पर मिट्टी पानी नहीं सूख पाती और बाढ़ जैसी आपदाएं तो आती ही है। बाढ़ के पानी के साथ मिट्टी भी बह जाती है। मिट्टी के बह जाने से भारत और कई देशों के किनारे सिकुड़ते जा रहे हैं। इस तरह देश का सिकुड़ना चिंता का विषय है। मिट्टी सिर्फ हमारे जीवन का आधार ही नहीं है, बल्कि ये अपने आप में काफी गुणकारी भी है। मिट्टी की अपनी एक प्रकृति होती है, उसमें कुछ खास तत्व पाए जाते हैं। जब उसका संतुलन बिगड़ता है तो मिट्टी अपनी क्षमता खोने लगती है। मिट्टी को इसी अवस्था में जाने से हमें रोकना है। कुछ ऐसी ही थीम है इस बार के विश्व मृदा दिवस की। आइए देखते हैं क्या संदेश छिपा है इस बार की थीम में। मिट्टी का हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान है कि इसमें हमें भोजन देने वाली फसलें, पेड़ पौधे उगते हैं। हमारा खाना पौष्टिक तभी होगा जब मिट्टी जिसमें फसल उगाई जा रही है वो पोषण से भरपूर हो, न कि नुकसानदेह रसायनों से। मिट्टी में मौजूद कुछ अकार्बनिक पदार्थ पौधे उगाने के लिए जरूरी है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मिट्टी में ये तत्व संतुलित मात्रा में हो तभी मिट्टी स्वस्थ मानी जाती है और तभी अच्छी फसल मिल सकती है। मिट्टी की सेहत को बिगड़ने से बचाना इस बार के विश्व मृदा दिवस का मकसद है। इसलिए खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक इस बार वर्ल्ड सॉइल डे की थीम रखी गई है हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। मतलब मृदा लवणीकरण को रोकें और मृदा उत्पादकता को बढ़ाएं। लवणीय मिट्टी का मतलब है ऐसी मिट्टी जिसमें लवण यानी नमक की मात्रा ज्यादा हो। जानकारों के अनुसार लवणीय मिट्टी की वजह से उत्पादकता पर बहुत असर पड़ता है। अभी विश्व में लवणीय मिट्टी करीब 84 करोड़ हेक्टेयर तक फैली हुई है। भारत समेत कई देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। तटीय इलाकों में अक्सर लवणीय मिट्टी की समस्या देखी जाती है। मिट्टी की लवणता बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। मिट्टी में सोडियम की मात्रा का ज्यादा होना, सिंचाई वाले पानी का लवणीय होना, सही सिंचाई पद्धति को न अपनाना या जल निकासी का उचित इंतजाम न करना। कई इलाकों में जमीन के नीचे कुछ परतें काफी कठोर होती हैं, जिसकी वजह से पानी जमीन के नीचे नहीं जा पाता। पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और लवण वहीं रह जाते हैं। इसके कारण भी मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। मिट्टी में लवणता बढ़ने के कई कारण हैं। पहली बात तो है कि वहाँ का जो पेरेंट मटेरियल है वो भी इसके लिए एक कारक है कि जो मिट्टी लवणीय मिट्टी ही बनती है उससे। दूसरा ये है कि अगर वहाँ के पानी में अधिक लवण है तो वो भी उसकी लगातार सिंचाई होने के कारण जो है वो लवणीय मिट्टी बन जाती है। इसके अलावा जो है जो ऐसी जगह है जहाँ पे वर्षा कम होती है और वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे जो लवण आते हैं विभिन्न स्रोतों के द्वारा, सिंचाई के द्वारा, जल सिंचाई के द्वारा वो उड़ जाते हैं और साल्ट को वहीं छोड़ जाते हैं। चूँकि वहाँ वर्षा कम होती है तो वो नीचे जो है वो बह करके नीचे ज़मीन के सतह में नहीं जा पाते हैं। इस तरह की मिट्टी की ऊपरी सतह पर सफेद लवणों की परत फैली रहती है। मिट्टी के ऊपर स्थित जल जमाव के सूखने पर ये भूमि बहुत कठोर हो जाती है, जिसके कारण पौधों की जड़ों का विकास नहीं हो पाता और भूमि बंजर होने लगती है। इसलिए लवणीय मिट्टी की समस्या पर समय रहते ध्यान न दिया जाए और उचित उपाय न किए जाएं, तो कई तरह की परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो देखा आपने मिट्टी की लवणता कैसे उसकी उत्पादकता को प्रभावित करती है। अब किसानों के सामने सवाल ये है कि वो इस समस्या से कैसे निपटे। इसका जवाब तलाशेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें हमारे साथ।
जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जो प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना जो चलाई है वो इसलिए चलाई है कि इससे आय कुछ दुगनी हो। ये भी एक औपचारिकता है आय दुगनी करने के लिए, क्योंकि जब हम फसल बोते हैं, जैसे खरीफ की फसल लगाएंगे, अब जैसे इसमें धान लगाएंगे, बाजरा लगाएंगे, तो इसमें क्या होता है कि हमने जो फसल बोई तो कोई भी आपदा आ जाती है तो इसमें जो हमारा प्रीमियम कटता है, तो जब आपदा आई, जल भराव हो गया, तो हमारी जो जब तक हमारी जो लागत लगी तो उसकी लागत के लिए हमको प्रीमियम कटा, उसके हिसाब से वो अपना पैसा देते हैं हमको, तो हमको वो लागत तो मिली। और जो कटाई होती है, जैसे लास्ट में करते हैं क्रॉप कटिंग करते हैं, तो उसमें क्रॉप कटिंग के एवरेज से फैलाते हैं कि इसमें 80% नुकसान है, 70% नुकसान है, तो उसको वे देते हैं। और इसका लाभ हर किसान को लगभग कई साल से मिल रहा है। KCC ले रखी है तो बैंक वाले करते हैं, पहले तो वे अपने आप ही काट देते थे, लेकिन पिछले साल से ऐसा कर दिया है कि आपको जाके कहना पड़ेगा कि मेरा बीमा किया जाए फसल का, और यदि नहीं कराना चाहते हो तो मना करनी पड़ेगी, एक लिखित देनी पड़ती है। और कहीं ना हो तो आजकल जन सुविधा केंद्र खुले हुए हैं गांव-गांव में, उन पर जा कर के अपने कागजात ले जाएं, आधार कार्ड ले जाएं और बैंक की पासबुक ले जाएं और वहाँ जा कर के अपना बीमा कराएं। और बीमा कराने से लाभ ही लाभ है। मुर्गी पालन पर ना पड़े ठंड की मार, कैसा हो चूजों का आवास और आहार, गिरता पारा कहीं बढ़ा ना दे आपकी मुश्किल, कम लागत में ज्यादा मुनाफा कैसे होगा हासिल। देखिए चूजों में सर्दी खांसी की बीमारी अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ये जो फार्म पॉन्ड बनवाया है, उसमें एक पूरे गांव का जो पानी आता है वो मेरे खेत में फार्म पॉन्ड में इकट्ठा कर लिया है, और मैं इससे बूंद बूंद सिंचाई के थ्रू कोई टमाटर की सब्जी और वो फसल और वो खीरा की ये लगाना चाहता हूँ। ये योजना हमको प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। हमारे गांव में बिल्कुल भी हमारे जयपुर के एरिया में एक बूंद भी पानी नहीं है ज़मीन में, ये हम बरसात का पानी इकट्ठा करके ही हम खेती कर रहे हैं, और ये किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी शानदार चीज़ है, जो किसानों को थोड़ा इससे काफ़ी सहयोग मिलेगा। हमारे गांव में मैंने सबसे पहला फार्म पॉन्ड खुदवाया है, उसको देख के सब बाकी किसान जो हैं वो सब प्रेरित हो रहे हैं, बोले अब की बार हम भी ये खुदवाएंगे। देखिए कार्यक्रम गांव किसान मेरे साथ दोपहर 12 बजे। जानिए कृषि यंत्रों की रखरखाव, सीप पालन और हमारे युवाओं की सफलता के बारे में। आप कौन है? जी मैं मुकुंद। वो कौन? ये बोर्ड कैसे फेंका हो यहाँ पे? मैनेजमेंट के कहने पर उतारा है। हाँ जी, पैसे के जोर पर क्लब के नए बने हुक्मरान मुझे नौकर साबित करने पर तुले हुए हैं। नहीं मानता मैं ऐसे खोखले कायदे कानूनों को। धक्के मार के बाहर निकालो इसे। नाम लेता बीच में, जान ले लूंगा तेरी मैं। थूकता मैं तेरी नौकरी पर। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना
बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का। हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारे इसमें प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर रही है। जैसे भी एक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें गवर्नमेंट आने वाले 5 साल में 20,000 करोड़ एक्वाकल्चर में या फिश फार्मिंग में इन्वेस्ट करेगी, उसके प्रोडक्शन में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में। यदि एक साधारण युवक के साथ राजकुमारी के संबंधों का पता लोगों को चल गया तो कोई भी राजपुरुष राजकुमारी से विवाह करने को तैयार नहीं होगा। लगता है इतने वर्षों बाद तुम्हारे भीतर छुपा हुआ आसुरी तत्व अब फिर से जाग उठा है। तुम भयासुर से दयासुर बने, फिर भी रहे तो असुर ही ना। और तुम मेरा नाम लोभासुर बता रहे हो, तो मैं भी असुर और तुम भी असुर। मेरी बात मानकर अगर वो रघुवीर शेखावत के साथ सो जाती तो आज कहाँ पहुँचती हूँ। बेवकूफ, इसे वायरल कर दो। मेरी जूलिया का हत्यारा। जूलिया मेरी बहन चली है और मेरा नाम मेलिसा फर्नांडिस। जूलिया मेलिसा की बहन है। मुर्गी पालन पर ना पड़े ठंड की मार, कैसा हो चूजों का आवास और आहार, गिरता पारा कहीं बढ़ा ना दे आपकी मुश्किल, कम लागत में ज्यादा मुनाफा कैसे होगा हासिल। देखिए चूजों में सर्दी खांसी की बीमारी अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। देखिए कार्यक्रम गांव किसान मेरे साथ दोपहर 12 बजे। जानिए कृषि यंत्रों की रखरखाव, सीप पालन और हमारे युवाओं की सफलता के बारे में। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर 6 दिसंबर से बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। छोड़कर अपना चमन, छोड़कर अपना चमन, रोशन किया उजड़ा गुलशन, अपने परायों में करती रही गर्दिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस, लड़ती है ये नरगिस। हमारे यहाँ कृषि विशेषज्ञों ने हमें जानकारी दी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। तो आप उसके माध्यम से ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर के माध्यम से आप अपने खेत में पानी की बचत कर सकते हैं। तो उसके पश्चात हमने अपने जो उद्यान विभाग है उससे संपर्क किया और उद्यान विभाग ने हमारे 90% सब्सिडी पे जो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी की पाइपलाइन लगवाई और
उसके बाद में हमने जो सिंचाई शुरू की तो उसमें हमारा लगभग 50% पानी की बचत हुई और बिजली की बचत हुई। और उससे पहले हमारे यहाँ जो आवारा पशु थे, नाली में हम पानी चलाते थे, नाली में पशु पानी तोड़ देते थे, हमारी जो लेबर कॉस्टिंग थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। उसके लगवाने के बाद में हमारी लेबर जो कॉस्टिंग वो बची है, पानी 50% बचा है और हमारा जो फसल उत्पादन है और उसकी क्वालिटी जो है उसकी गुणवत्ता में बड़ा अचूक परिवर्तन हुआ है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण की नगरी में हर चीज लोगों को आकर्षित करता है। आपने मथुरा के पेड़े के बारे में तो सुना होगा, ये तो पूरा विश्व प्रसिद्ध है। तो आइए दूरदर्शन के माध्यम से ये जानिए कि मथुरा का पेड़ा कैसे बनाया जाता है। देखिए कार्यक्रम मथुरा के पेड़े 4 दिसंबर शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कृषि विशेष में आज हम बात कर रहे हैं कि मिट्टी किस तरह हमारे लिए अनमोल है और इसे कैसे संजो कर रखा जाए। ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा कि मिट्टी में बढ़ती लवणीयता एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और भारत में लाखों हेक्टेयर जमीन इससे प्रभावित है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस समस्या का कोई हल नहीं है। सीमित उपाय ही सही, लेकिन किसानों के पास लवणीय मिट्टी को सुधारने के और ऐसी मिट्टी में फसल चुनाव के कुछ विकल्प जरूर हैं। मिट्टी में बढ़ती लवणीयता खास तौर पर किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है, पर मिट्टी पर आश्रित किसानों के ऊपर ही मिट्टी को सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी भी है। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि मिट्टी लवणीय है या क्षारीय। मिट्टी में इनकी मात्रा को सुधारा जा सकता है और दोनों तरह की मिट्टी सुधारने की अलग अलग प्रक्रिया है। जानकार कहते हैं कि मिट्टी में सुधार की प्रक्रिया शुरू करें उससे पहले मिट्टी की जांच जरूरी होती है। इस जांच से ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कितनी विद्युत चालकता है,
इसकी जानकारी होने के बाद ये तय किया जाता है कि सुधार कैसे किया जाए। लौड़ी मिट्टी अगर हम किसान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लौड़ी मिट्टी दो तरह की होती हैं। एक तो लौड़ी मिट्टी होती है, दूसरी क्षारीय मिट्टी होती है, लेकिन आम बोलचाल के भाषा में उसको लौड़ी मिट्टी ही कहते हैं। लेकिन लौड़ी मिट्टी के सुधारने की अलग प्रक्रिया है, क्षारीय मिट्टी की सुधारने की अलग प्रक्रिया है। लौड़ी मिट्टी को सुधारने के लिए जो है हमें जो साल्ट जमाव है उसको हटाना पड़ता है, और उसके बाद ये जो नीचे अगर देखना पड़ता है कि नीचे कोई परत है तो उस परत को हमें जो है डीप प्लाइंग के द्वारा तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले उचित ये होगा कि पहले हम उसका मिट्टी परीक्षण कराएं, और मिट्टी परीक्षण करा के हम देखें कि हमारी जो लवणीय मिट्टी हैं उनमें कितनी उसकी विद्युत चालकता है। मिट्टी में सुधार की प्रक्रिया को अपनाते हुए किसानों को इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि लवणीय मिट्टी में कौन कौन सी फसलें लगाएं। ऐसी मिट्टी में किसान ऐसी फसलें ले सकते हैं जो नमक के प्रति सहनशील हैं। विशेषज्ञों के अनुसार किसानों के पास ऐसे फसलों के कम ही विकल्प हैं, लेकिन मिट्टी को सुधारने और किसानों को उत्पादन मिलता रहे और आमदनी होती रहे, इसके लिए फसलों पर ध्यान देना जरूरी है। किसान की मिट्टी लौड़ी है तो उसमें जो इसके लिए जो टॉलरेंट फसलें हैं, जो सहनशील फसलें हैं, वो किसान ले सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हमें चॉइस नहीं है। जैसे जौ ले सकता है किसान, चुकंदर ले सकता है, फल के भी काफ़ी वृक्ष लगा सकता है, आंवला ले सकता है, बेर का प्लांटेशन कर सकता है, पाम लगा सकता है, नारियल लगा सकता है। तो निर्भर करता है कि किस एरिया में लौड़ी मिट्टियाँ हैं। बंजर होती भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए गोबर की खाद, केचुआ खाद, हरी खाद वगैरह का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। ऐसी मिट्टी में ड्रिप या फव्वारा विधि से सिंचाई करना बेहतर रहता है। साथ ही समय समय पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार हटाते रहना जरूरी है। समस्या ये है कि देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां मिट्टी अपनी गुणवत्ता खोती जा रही है और इसे उचित प्रबंधन की जरूरत है। जानकारी के अभाव में किसान अक्सर खेती के गलत तरीके अपनाते जाते हैं और उन्हें बहुत देर से इस बात का पता चलता है कि उनकी मिट्टी अब पहले जैसी नहीं रह गई है। अब इस मिट्टी को जल्द से जल्द उचित इलाज की जरूरत है। ऐसे में किसान सरकार की चलाई जा रही योजना का लाभ लेकर अपनी मिट्टी की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बीमार होती मिट्टी को हम यूं ही नहीं छोड़ सकते। सोचिए, जिस मिट्टी से पेड़ पौधे अपना पोषण लेते हैं, खुद हमारी कई तरह की बीमारियों का जिस मिट्टी से इलाज किया जाता है, क्या उस मिट्टी को बीमार होने से बचाना हमारी साझी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है। इसलिए जहां किसानों को मृदा सुधार को लेकर जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं सरकार भी इस दिशा में कदम उठाने में पीछे नहीं है। किसान अपनी मिट्टी का बचाव और सही इलाज तभी कर सकता है जब उसे मालूम हो कि मिट्टी की सेहत कैसी है, उनकी मिट्टी में किन किन चीजों की कमी है। मिट्टी की सेहत का सीधा असर फसल की पैदावार पर पड़ता है। मिट्टी लवणीय है, क्षारीय या अम्लीय, इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती। लिहाजा किसान ये जान नहीं पाते कि वो कौन सी फसल लगाएं जो उनकी मिट्टी के लिए उपयुक्त है। इस समस्या को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की। स्वस्थ धरा खेत हरा। अगर धरा स्वस्थ नहीं होगी तो खेत हरा नहीं हो सकता। खातर कितना ही डाल दे, खाद कितना ही डाल दे, बीज कितने ही उत्तम से उत्तम ला दे, पानी में धरती को डुबो करके रखें, लेकिन अगर धरती ठीक नहीं है, धरा ठीक नहीं है, तो फसल पैदा नहीं होती, अच्छी फसल पैदा नहीं होती, कम फसल पैदा होती है, हल्की क्वालिटी की फसल पैदा होती है। और इसलिए किसान को पता होना चाहिए कि जिस मिट्टी पे वो मेहनत कर रहा है उस माँ की तबीयत कैसी है।
हमारी धरा, हमारी माता, हमारी ये मिट्टी, इसको बीमार नहीं रहने देना चाहिए, उसको और बीमार नहीं होने देना चाहिए, उसकी तबीयत की चिंता करनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए और उसके जो कमियां हैं उस कमियों की पूर्ति करने के लिए वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाने चाहिए। जानकारों का मानना है कि इस योजना से किसानों को बेहद फायदा होता है। उन्हें अपनी मिट्टी के बारे में सही जानकारी मिल जाती है, जिससे उन्हें फसलों के सही चयन और मिट्टी के सुधार की उचित प्रक्रिया अपनाने में आसानी होती है। इस योजना का उद्देश्य देश के किसानों को हर 2 साल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है, ताकि मिट्टी की कमियों को दूर किया जा सके। इस कार्ड में मिट्टी के बारे में ये जानकारी दी जाती है कि मिट्टी की प्रकृति कैसी है, उसमें मौजूद पोषक तत्वों की क्या स्थिति है, किसान को किन उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए और खेत की मिट्टी के अनुसार किसान को कौन सी फसल लगानी चाहिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना के जरिए भी किसानों को मिट्टी की दशा सुधारने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। साल 2015-16 से क्लस्टर आधारित इस योजना की शुरुआत की गई। ये योजना मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का ही एक घटक है। इससे मिट्टी में कार्बनिक तत्व बढ़ेंगे, खेतों को रसायनों से मुक्ति मिल जाएगी और मिट्टी एक बार फिर से जी उठेगी। भारत में सबसे पहले जो इस सरकार ने किया कि सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना लेके आए, जिसमें एग्रीकल्चर फील्ड में क्या स्थिति है मिट्टी की, उसके बारे में किसानों को बताना और उसके लिए किस तरह से आप क्या फर्टिलाइज़र कितना उपयोग में लाएंगे, इसका एक बैलेंस किस तरह से हो सकता है वो किसानों को बताया जाना, ये किया था। दूसरा जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार लेके आई वो था प्रधानमंत्री ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर, PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना। और आजकल अभी नेचुरल फार्मिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सब ठीक है। भारत सरकार की तरफ से भारत में मिट्टी सुधार के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? भारत में सबसे पहले सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना चलाई गई। ये 2015 में शुरू की गई, जिसमें जितने भी किसान देश के में हैं उनको जो है सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया। सॉइल हेल्थ कार्ड में मिट्टी के स्टेटस के साथ साथ फर्टिलाइज़र, कौन सा फर्टिलाइज़र कितना उपयोग करना है किस क्रॉप के लिए, उसका भी उसमें बताया गया है। और इसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्कीम चालू की गई। परंपरागत कृषि विकास योजना चालू करने के बाद अब जो है नेचुरल फार्मिंग, एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग के ऊपर भारत सरकार का ध्यान जा रहा है और उसको भी बढ़ावा देने के लिए PKVY के अंतर्गत, परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। तेज रफ्तार से होते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण के कारण कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल दिन ब दिन घटता जा रहा है। उसके ऊपर उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाई जा रही असंवेदनशील कृषि गतिविधियां भी मिट्टी की सेहत बिगाड़ रही है। बेहतर खाद्यान्न उत्पादन और ग्रामीणों का सामाजिक आर्थिक उन्नति किसानों के पास मौजूद मिट्टी पर निर्भर करती है। इसलिए समय है अब अपने तौर तरीकों में कुछ बदलाव लाने का और मृदा सुधार के उपायों को अपनाने का, ताकि अनमोल मिट्टी को मिटने से बचाया जा सके। इसी के साथ आज के कृषि विशेष में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपसे जुड़ा एक और विषय लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।